हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं तले लिविंग का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जहाँ पे कल हमने दिखा था कि यहाँ पे तले जो है ना वो जो सो रहा था, तो यहाँ पे माँ और बेटा जो है ना वो फुट फुट के रो रहा था, पता नहीं क्यों। तो वो बस वोकअप करता है तो ये उसका ड्रीम होता है, और वो कौन होता है वो उसे मालूम नहीं होता है क्योंकि उसे तो एमनेशिया है ना। तो यहाँ पे मोए जो है ना वो बस स्विमिंग करने के लिए चले जा रहे होते हैं। यहाँ पे वो काले कौवे जो है ना वो उसका वो दैत जो है ना, मोए ने उसके रिनोवेशंस के लिए पैसे लिए हुए थे 1 मिलियन बात, और वो बस उसे 1 महीने में लौटाने की बात करता है। तो यहाँ पे वो बस अपने कुत्ते लोगों को भेजता है और कह देता है कि जाओ जाकर मोए को पकड़ के लाओ और मुझे उससे बात करनी है। पर वो जो है ना वो ज़बरदस्ती से काम कर रहा था, तो वो बस वहाँ से निकल जाता है। जो पीछा पीछा करता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा सीप आ जाता है। तो यहाँ पे वो अपने आप को बचाने के लिए वो काले कौवे लोग वहाँ से कूद पड़ता है और वहाँ पे विस्फोट हो जाता है और उसका सीप जो है ना वो तो चला गया। तो यहाँ पे वो घर आकर जो है ना, जो डॉक्यूमेंट जो है ना वो साइन किया हुआ वो देखने लगता है। वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि 3 इयर्स, पर यहाँ तो वहाँ 1 मंथ में ही पैसे माँ कर रहा है। तो वो बस उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसका रिसोर्ट जो है ना उसका पापा का रिसोर्ट था, तो वो पापा का याद था। तो यहाँ पे अपने स्टाफ लोगों को बुलाकर कह देता है कि हमारे पास प्रॉफिट तो है नहीं, क्योंकि अब कोई भी इंसान जो है ना वो विजिटर्स नहीं आए हुए थे। एक इंसान जो है ना वो बस दौड़ते हुए आता है और कह देता है कि वहाँ पे काले कौवे लोग आ रहे हैं। तो वो बस आकर कह देता है कि मुझे बस मेरे 1 मिलियन भात जो है ना वो अभी के अभी चाहिए, 1 महीने के अंदर चाहिए, नहीं तो ये जगह खाली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह देता है कि यह हमारा तो 3 वर्ष का बाद हुआ था ना, यहाँ पे 1 मिलियन मैं कैसे ला सकता हूँ। तो यहाँ पे तोड़फोड़ करने के लिए आता है। यहाँ पे रिन जो है ना उसका दोस्त, वो बस कह देता है कि हाँ करो जो कुछ ही करना है, मैंने बस ये सब कैप्चर कर लिया है और सोशल मीडिया पे डाल दूँगा और तुम्हारे तो खैर नहीं। तो ये सब बता देता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, स्टेप मोम अपनी चाल चल चुका है और वो कह देता है कि अब मेरा बेटा जो है ना वो सीईओ है और तुम्हारा टी जो है ना वो अब टेम्परेरी सीईओ है। तो यहाँ पे सब लोगों को अपने जहन में बिठा लो कि मेरा बेटा ही सीईओ है। तो यहाँ पे वो बेटा जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर देता है, पर उसके फादर जो है ना वो उसके भाव नहीं देता है। तो वो बस अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिन रात एक करता है और वो प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट करके अपने पापा को दे देता है। और पापा जो देखता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि गुड जॉब, ऐसे ही करते रहो। तो यहाँ पे वो बेटा जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है पापा का स्मॉल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ बंच ऑफ जो है ना विजिटर्स आया हुआ था और यहाँ पे रिसोर्ट पे, तो यहाँ पे वो काले कौवे के आदमी आकर उसे बस विजिटर्स को धमकाने लगता है। तो यहाँ पे हीरो आकर वो सिर्फ धनाधन मारने लगता है और मोए को भी प्रोटेक्ट करने लगता है। यहाँ पे विजिटर्स लोग जो है ना वो बस ये जगह छोड़कर किसी और रिसोर्ट पे चले जाता है, क्योंकि अब तो जान धान की जो है ना वो खतरा तो है ना, तो वो बस वहाँ से चले जाता है। तो यहाँ पे मोए जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि मुश्किल से ही कोई आदमी आया हुआ था पर वो काले कौवे ने बस उनसे भगा दिया, तो क्या करे। तो बस रोने लगता है। और यहाँ पे उसकी दोस्त रीन जो है ना जिसके पास वाले रिसोर्ट जो है ना वो जहाँ पे वो विजिटर्स लोग गए हुए थे, ट्रांसफ़र हुए थे, तो यहाँ पे वो आकर उससे झगड़ा करने लगता है। कह देता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तो ये सब कहकर झगड़ा करने लगता है। और वो विजिटर्स वहाँ पहुँचे थे और कह देता है कि इन लोगों ने तुम लोगों को यहाँ पर रहने की मजबूर किया है, पर विजिटर्स नहीं मानता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और वो काले कौवे के कुत्ते लोग बस कह देता है कि उसके पास एक आदमी है जिसका फाइटिंग स्किल जो है ना वो बस बहुत अच्छे तरीके से लड़ता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। मोई बस यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और वो
जो रिसोर्ट है ना वो उसका आदमी आकर कह देता है कि मुझे बस तुमसे बातें करना है। पर यहाँ पे तले कह देता है कि नहीं, तुम इससे बात नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कह देता है कि मैं तुमसे बात करूँगा तो तुमने ही मेरे पिताजी को मारा हुआ था, तो मैं तुमसे बात क्यों करूँ। तो ये सब बातें कह देता है क्यों। और वो कह देता है कि तुम्हारे पापा तो ऐसे पास आउट हुआ है क्योंकि उसका वक्त आ चुका था। तो ये सब कह देता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है मोए को, और वो रोते रोते ताए के पास पहुंच जाता है। और उसने बस एक नेकलेस बनाया हुआ था जो उसे देना चाहता था। तो वो कह देता है कि मेरे पास तो नेकलेस है, मुझे लगता है कि ये नेकलेस तुम्हारे के बहुत ज़्यादा शूट करता है और तुम याद कर सको कि तुम किस जगह से आए हुए हो। तो वो बस उसे झट से पहन लेता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे माँ अपने बेटे का अप्रिशिएशन कर रहा था कि उसे 1 बिलियन बात का बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट जो मिल गया था, और ये कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए माँ ने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हुए थे। तो यहाँ पे टी का जो भी है ना, वो उसका गर्लफ्रेंड कहूँ या जो कुछ करूँ, तो वो बस कह देता है कि तुम्हें बस उससे खोजने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जो कुछ भी है ना, तो तुम्हें उसे भूलना चाहिए, और नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर उसे बहुत ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे मोए जो है ना अपनी रिसोर्ट को रिनोवेशंस करने के लिए बातें कर रहा होता है वहाँ पे बैठे हुए एक अंकल के साथ। पर वो अंकल जो है ना वो तो जासूस निकला, और वो जाकर उस काले कौवे को बता देता है कि अब मोए तो रिनोवेशंस करने के लिए आगे आया है। तो ये सब हो जाता है। अब यहाँ पे जो टी का गर्लफ्रेंड है ना वो बस किसी आदमी के पास चले जाता है, और इतने में ही सीन एंड हो जाता है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। मोई बस अपने दोस्त रिन के साथ बातें कर रहा होता है, और यहाँ पे ताले भी आकर कह देता है कि तुम्हें क्या मुझसे कुछ काम था। तो यहाँ पे मोई कह देता है कि मेरी माँ ने तुम्हें बस बुलाया हुआ है घर पे खाने के लिए। तो यहाँ पे माँ बस काम कर रहा होता है। तो वो बस कह देता है कि मोए तुम मुझे वो लाइम जो है ना वो बस मुझसे पास कर दो। तो वो चुपके से पास कर देता है, और यहाँ पे माँ जो है ना वो डर जाती है कि तुम्हें बताना चाहिए ना तुम आए हुए हो। और वो कह देता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पे उसके जो नाइफ स्किल्स है ना, जो सब्जी काटने के ढंग है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और माँ जो है ना वो इम्प्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। जो प्राइवेट डिटेक्टिव है ना जो टी को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा था, तो यहाँ पे उसे एक सुराग मिल जाता है। जो एक शॉप की ओनर है वो बस उसे देखता है, और वो बस मेल बॉक्स पे एक पोस्ट कार्ड डाल देता है। और इतने में ही 2 काले कौवे, पता नहीं क्या है, बैड गाइज जो है ना वो बस उसे लेकर चले जाता है। और इतने में ही वो कह देता है कि मुझे इसके बाद कुछ भी मालूम नहीं है क्योंकि मैं मेरा काम कर रहा था। तो यहाँ पे एक और जासूस है जो उस प्राइवेट डिटेक्टिव का पीछा कर रहा होता है, और वो बस उसको मालकिन जो है ना उससे बस फ़ोन लगाता है, कह देता है कि यहाँ पे प्राइवेट डिटेक्टिव है जो तय को खोज रहा है। तो यहाँ पे वो बस परेशान हो जाती है, और यहाँ पे सिंसेप्ट होता है। अब सब खाना बनकर रेडी हो चुका है, और यहाँ पे मोया का कहते हैं मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। पर यहाँ पे टी ने तो तले ने तो सब कुछ अरेंज कर दिया है, और उसका जो टेबल अरेंजमेंट जो है ना और जो कुछ भी प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे वो सर्वर का काम करता है और उन दोनों को सर्व करता है। जब वो दोनों बातें कर रहा होता है बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे उसे बस कुछ याद आ जाता है, और वो बस अपने हाथ खड़ा कर देता है। उसके पास मैनर्स भी है क्योंकि वो परमिशन मांग रहा था। तो यहाँ पे खाना ख़त्म हो चुका है, और वो बस कह देता है कि अपनी बेटी से, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पास कुकिंग स्किल है, टेबल मैनर्स भी है, मुझे लगता है कि ये बड़े घर से आए हुए हैं। यहाँ पे प्राइवेट डिटेक्टिव का अब वॉलेट चोरी हो चुका है, और वो बच्चे जो है ना वो तूफ़ान कूदता है उस वॉलेट को लेकर। अब यहाँ पे जो जासूस थे ना, जो प्राइवेट डिटेक्टिव का जासूस कर रहे थे, तो वो बस उसे गुम हो जाता है। और यहाँ पे जो प्राइवेट डिटेक्टिव वो बच्चे को पकड़ देता है और कह देता है कि मैं बस इस इंसान को जानता हूँ। तो प्राइवेट डिटेक्टिव कह देता है कि अगर तुम्हें मालूम है तो मुझे बताओ, और मैं तुम्हें पुलिस पे भी हवाले न करूँगा और कुछ टिप्स भी दे दूँगा। तो यहाँ पे
हाँ, वो बस डील करता है कि आप कभी भी चोरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब वो रेगुलरली काम कर रहा होता है तो बकेट ऑफ वाटर जो है ना वो बस गिर जाता है और वो बस उसे आराम से देख सकता है और मुझे मालूम नहीं कि वो इधर से कहाँ गए हुए हैं। तो ये कहकर उसे बस हाथ खड़े कर देता है और उससे बहुत ज़्यादा टिप्स भी मिलता है। तो यहाँ पे अब खाना ख़त्म हो चुका है तो वो बस थैंक यू करता है और कह देता है कि अब मैं जो है ना वो बस मार्केट जा रहा है क्योंकि उसे कुछ सामान जो है ना वो ख़रीदना था। तो वो बस कह देता है कि मैं बस मार्केट जा रहा हूँ और यहाँ पे माँ जो है ना बहुत ज़्यादा चिंतित होता है और वहाँ पे परमिशन मांगता है। कह देता है कि मैं उसका बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे माँ भी राज़ी हो जाता है उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए। तो वो दोनों ही वहाँ मार्केट पे चले जाता है। जब वो मार्केट जाता है तो वहाँ पे जो बीचेस है ना जो भी है तो वो देखते हुए उससे बहुत कुछ कुछ हो जाता है पर वो बस फुल्ली रिमेम्बर नहीं कर सकता है। जब वो पास हो रहा था तो प्राइवेट डिटेक्टिव पास हो रहा था। तो आगे देखना है।